मतलब ये कि आली भाई परीसा को अमेरिका भेज रहे हैं। What? लेकिन अचानक क्यों? ऐसा लगता है अम्मी इसने यहाँ पे हमारे साथ आके ना एहसान किया है। हाँ किया है। फिर? अरे जाओ जाओ, तुम तो बोझ बन गई हो हम पर। अरे गुल, बहन है तुम्हारी, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो? बोझ तो तुम बन गए हो, निकम्मे, निकट्टू, नशई। मेरी जिंदगी में तुम वो शख्स नहीं हो। लेकिन मेरी जिंदगी में तुम ही हो परीसा। गलतफहमी है तुम्हारी। यकीन है मुझे। मुझे किसी बात पे यकीन नहीं है। मुझ पर भी नहीं। तुम पर भी नहीं। मैं तुमसे मोहब्बत करती। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। लो बेटा, पत्ती कम थी, आधा कप ही बना। आप पी लें। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह। आज दिन बहुत उदास है, बहुत खामोशी है। बच्चों नहीं है ना, इसलिए होगी शायद। अच्छा हुआ चली गई, खामखा हमारी वजह से मुसीबत में पड़ी हुई थी। अम्मी मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। बहुत लड़ा हूं मैं बच्चों से, बहुत बदतमीजी की है मैंने उससे। अब तो दुआ करो बेटा, वो अपने घर जाकर खुश रहे। या तो महरोज जल्दी आ जाए या फिर शादाब को दुबई बुला ले। कल जाऊंगा मैं खाला के घर पे, बच्चों से माफी मांगने के लिए अपनी बदतमीजी की। हाँ बेटा, चले जाना तुम उसके पास, दिल छोटा हो गया होगा उसका। अरे शादाब, अरे रो क्यों रही हो मेरी बच्ची? क्या हुआ? क्या हुआ मुझे बताओ। नहीं रखा होगा खाला ने अपने घर पे, निकाल दिया होगा। मैं करूंगा महरोज भाई से बात। क्या हुआ? मुंह से तो बोलो, क्या बात हो गई? महरोज ने तलाक दे दी। नहीं बेटा, ऐसे बात मुंह से नहीं निकालना। क्या? खुदा ना करे, खुदा ना करे ऐसा हो। तलाक दे दी, उसने दूसरी शादी कर ली। गुल नहीं, मैं बर्बाद हो गई। मैं बर्बाद हो गई। हानिया, तुमने अभी तक कपड़े नहीं देखे? इतने अच्छे कपड़े लाए हम तुम्हारे लिए। हानिया, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। क्या बात है हानिया, तुम रो क्यों रही हो? कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, क्या बात है? क्या बताऊं दुआ तुम्हें, कुछ रह ही नहीं क्या बताने का। आली भाई आए थे, पूछोगे नहीं कि क्यों आए थे? तुम्हारा चेहरा साफ साफ बता रहा है। और क्या पूछो अब मैं तुमसे? ऐसे अच्छा ही है, एक ना एक दिन तो उसे जवाब देना ही था। यही उम्मीद थी मुझे उससे। मेरी भी जान छूटी एक तरफ हो गई। तो अब तुम उनके बगैर नहीं रह सकती। ये तुमसे किसने कह दिया? जिससे कभी प्यार था ही नहीं। अगर आली भाई ने जो कहा, मैं तो वो सुनकर दंग रह गई। चलो, शुक्र है कि उसने तुमसे बात की। अम्मी नहीं थी, वरना तो। अब तुम प्लीज अम्मी को कुछ मत बताना। पर अम्मी को तो बताना जरूरी है ना दुआ। पागल हो गई तुम हानिया, तुम्हें अम्मी की तबीयत का अच्छी तरह से अंदाजा है, फिर भी तुम। मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। हानिया, तुम अम्मी से कुछ नहीं कहोगी। पर दुआ, अम्मी को बताना बहुत जरूरी है। अब मैं बताने जा रही हूँ। हानिया, 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 हानिया रुको। अरे क्या बात है, तुम जल्दी में क्यों हो? दुआ, आई एम सॉरी। हानिया, तुम कुछ नहीं कहोगी अम्मी से। मगर दुआ, अम्मी को तो बताना जरूरी है। क्या बात है, बताओ तो सही। अम्मी, वो आली भाई आए थे।
और आली भाई दुआ से कल ही शादी करना चाहते हैं। क्या क्या कहा तुमने? सुना नहीं है तुमने? आली कल तुमसे शादी करने वाला है। तुम इतनी देर से मुझे तंग कर रही थी। अरे तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रही हो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि इतनी जल्दी शादी कैसे होगी। अच्छा है ना अम्मी, अब जल्दी से इसको रवाना करेंगे। देख अम्मी, ये इतना तंग है मुझसे। अरे बच्चे, तुम दोनों को मजाक की सूझ रही है? इतनी जल्दी शादी? मैं आली से बात करती हूँ। मैं नहीं बात कर रही तुमसे, तंग कर रही थी इतनी देर से मुझे। आई एम सॉरी। अब मान जाओ ना, इतनी अच्छी खबर सुनाई है तुम्हें। अरे लाना तो तुम पर, मैं रोज कीड़े पड़े तेरे। क्या कसर छोड़ी थी मेरी शादाब ने तुम्हारी खिदमत में और तुम्हारे घर वालों की। पूरा घर मेरी बच्ची ने संभाला हुआ था। क्यों किया तूने ऐसा मेरी बच्ची के साथ? हाँ अब्बा, तुम्हें तो मैं देख लूंगी, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। वो करूंगी तो तुम सोच भी नहीं सकती हो। या अल्लाह, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, क्या बुराई की थी जो हमारे साथ ये हो रहा है? क्या किया हमने? मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ा है मुझे? बच्चों फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई जिंदा है अभी। अरे ओ, क्या चिक चिक लगा रखी है तुम लोगों ने? एक तो लाइट नहीं, ऊपर से तुम लोगों के चेक चेक चेक। अबे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये नौसत लग रही है। मेरी माँ और बहन अजियत में और तू कह रहा है नौसत मचाई दी है। उठ और निकल यहाँ से। जब तक फोन ना करूँ इस घर में कदम मत रखो, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगा। जा। बच्चों तुम फिक्र मत करो, मैं रोज को दुबई से लाके तुम्हारे कदमों में बिठा के माफी मंगवाऊंगा। बीजन आप ही समझाए ना इसे। ठीक ही तो कह रही है, कुछ ऐसा करो कि ये घर शादी वाला तो लगे। एक दिन में क्या कर सकते हैं हम? और फिर आप ही ने तो कहा था कि सादगी से करना है सब। आप भी किससे बातें कर रही हैं बीजान? कुछ चले गए बताया तक नहीं, और फिर सब कुछ डिसाइड भी कर लिया वहां जाके। तुम्ही ने तो कहा था कि मेरे जाने से पहले पहले दुआ को रुखसत करके घर ले आओ। भाई रुखसत करके लाना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह बुरी बात। भाई देखो, नौरीन को समझाना भी बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से समझी है वो। अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफी मांगता हूँ मैं आप सबसे। अब ये बताओ करना क्या है? डांस। क्या? हाँ, आपको और दुआ को कल डांस करना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई, ये डांस वांस मुझे नहीं आता। मैं कुछ नहीं जानती, आपको कल डांस करना पड़ेगा। अरे भाई कोई और ऑप्शन बता दो। गाना गाना पड़ेगा। ओह, ये गाना वाना मुझसे नहीं होता। ये तुम्हें तंग कर रही है। मेरे प्यारे भाई, आपने जो किया सही किया, अब बाकी की सारी जिम्मेदारी मेरी है। बस अभी ये डिसाइड करना है कि किस किस को बुलाना है। अरे भाई किस किस को क्यों बुलाना है? 2-3 गवाह चाहिए और बस। जी नहीं, मैं जाकर लिस्ट तैयार कर कर आती हूँ। अरे वो भूल ही गई मैं तो। लाओ मुझे वो टेलीफोन दो, मैं रवि को भी बता दूं। नहीं बीजा, मैं नहीं चाहता कि रवि और परीसा का आमना सामना हो। एक जरूरी बात तो बताना भूल ही गई, आज रवि आया था। रवि आया? परीसा को मनाने। वो गुड़िया को अपनाना चाहता है। सच? ये बात उसने खुद कही आपसे? नहीं, गुड़िया से कहा है, लेकिन गुड़िया ने इनकार कर दिया। गॉड, क्या हो रहा है बीजन? ये क्या कर रहे हैं दोनों? तुम परेशान नहीं हो आली,
तुम सिर्फ अपनी शादी की तैयारियां करो, और हाँ, रवि को जरूर बुलाना। जी। हेलो। अब खुश हो तुम? पता नहीं, कोई फैसला नहीं कर पा रही हूँ। क्या मतलब? कल निकाह है हमारा। हाँ, जानती हूँ। आली, मैं निकाह से पहले तुमसे मिलना चाहती हूँ। दुआ क्या तुम खुश नहीं हो मुझसे? अब तक नाराज हो? कल मिलकर बात करेंगे। खुदा हाफिज। ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए नाश्ता बना के लाया हूं गर्मा गर्म। भूख नहीं है गुल। कल से कुछ नहीं खाया तुमने बच्चों। अच्छा, अगर तुम नहीं खा रही ना तो फिर सब मैं खा जाऊंगा, एक निवाला भी नहीं छोड़ूंगा। बच्चों प्लीज, तुम्हें सुंदस की कसम खा लो। अम्मी कहाँ? अम्मी बाहर गई हैं और वो आ जाएंगी। जल्दी करो। कैसा है? अच्छा है ना? मैंने खुद बनाया। याद है बच्चों, बचपन में हम कितनी शरारतें किया करते थे ना। तुम और सुंदस मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी और फिर घास तोड़कर उसका खाना पकाती थी। और वो घास हम तुम्हें खिला देते थे। गुल, तुमने वो घास इसमें तो नहीं मिला दी ना मुझसे बदला लेने के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बच्चों, बचपन कितनी तेजी से गुजर जाता है ना। मुझे याद है, मैंने खेल खेल में ना सुंदस का बाजू तोड़ दिया था। और फिर अम्मी के डर के मारे तुम घर से भाग गए थे। भागा नहीं था, बल्कि पेटी में छुप के बैठ गया था। बचपन कितना अच्छा होता है ना। हमने सोचा भी नहीं था बड़े होने के बाद हमें ये तकलीफें, ये दुख देखने पड़ेंगे। बच्चों प्लीज खुद को संभालो। शाबाशी खाओ। ये क्या किया आपने? मेरी बेटी को तलाक दिलवाकर घर भिजवा दिया। पता था मुझे, अच्छी तरीके से पता था मुझे, तुम बचा कुचा झगड़ा करने जरूर आओगी। तो ना आऊं झगड़ा करने। आपके बेटे ने मेरी बेटी को तलाक दी
आपकी सगी भांजी है वो। कैसी बातें कर रही हो बतूल? माना वो मेरी सगी भांजी है, तुम मेरी सगी बहन हो, लेकिन आखिर उन दोनों का रिश्ता तो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना। और खुदा जाने उनके रिश्ते के दरमियान कौन सी ऐसी दरार आई कि महरोज को उसे तलाक देनी पड़ी। मेरे बच्चों पर इल्जाम ना लगाएं, मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह जानती हूँ। कहाँ इल्जाम लगा रही हूँ? तुम्हें नहीं पता शादाब ने क्या किया? नहीं पता? सिर्फ एक शादाब की वजह से हम दोनों के घर तबाह हो गए। खाली शादाब की वजह से? आप पूरा इल्जाम मेरी बेटी को दे रही हैं। आपने कुछ नहीं किया। हाँ, आरिश के साथ और परीसा के साथ कुछ नहीं किया आपने, और सारा इल्जाम मेरी बेटी पे किया धरा तो आपका है। तुम जो मर्जी कह लो, जितना मर्जी चीख चिल्ला लो, लेकिन मेरा कहना फिर वही होगा कि शादाब की तलाक में मेरा कोई हाथ नहीं है। और इसी तरह मुझे नहीं पता उसने कब और किससे दूसरी शादी की। कोई गलती नहीं थी मेरी बेटी की, और आपको तो जैसे पता ही नहीं। आप तो मासूम बन गई ना। इतनी उम्र आपने ऐसे ही गुजार दी। आपको नहीं पता कि आपके बेटे ने मेरी बेटी को तलाक दी, उससे दूसरी शादी कर ली। आपको कुछ नहीं पता। जब मैं अपने बेटों को यहाँ से जाने से ना रोक सकी, तो उनके कोई और काम करने से कैसे रोक सकती? और तुम्हारी शादाब भी मुझे भड़काने वाली है। अब जो हुआ सो हुआ, इस तरह चीखने चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा। मेरा सुकून बर्बाद किया, मेरे बच्चों को सुकून बर्बाद किया ना आप माँ बेटों ने। अल्लाह आपका सुकून बर्बाद करेगा, देखिएगा आप। देखो, बड़ी बहन होने के नाते मैं फिर तुम्हें आराम से समझा रही हूँ कि तुम अपनी कोताहियों की तलाफी कर लो, माफी मांग लो खुदा से। और जहाँ तक मेरे सुकून का ताल्लुक है, उसकी तुम फिक्र नहीं करो। जा रही हूँ मैं अपने बेटों के पास, और इंशाअल्लाह ताला सुकून से रहूँ। नहीं रहेंगी सुकून से आप। जाइए, आप बड़े शौक से जाइए। तड़पेंगी आप, सुकून के लिए तड़पेंगी। मेरी बद्दुआ है आपको, तड़पेंगी, समझिए आप। जाइए। अगर मामला इन जैसों के हाथ होने लगे तो उनके अपने हालात ना ठीक हो जाएं। मैं बहुत खुश हूँ आली, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। हाँ, मगर मैं हमेशा की तरह आज भी जल्दी में हूँ, और मुझे तुम्हारी आज भी उतनी ही जरूरत है। कम ऑन आली, मुझे तुम्हारे इस तरह फॉर्मल बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, मुझे बताओ क्या करना है, मैं सब कर दूंगा। तुम फिलहाल मीर को स्कूल से पिक करो और बीजान के पास चले जाओ, वो तुम्हें बाकी काम बता देंगे। ठीक है, और तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे एक जरूरी काम है और उसे आज ही निपटाना जरूरी है। मैं आता हूँ घर, फिर हम लोग आगे की प्लानिंग कर लेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, I'll see you. बताओ क्या परेशानी? आली, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। क्यों? तुम अपने किसी फैसले पे कायम ही नहीं रहते हो। तुमसे शादी ना करने का फैसला? हाँ हाँ, शादी करने का फैसला हमने परीसा की वजह से लिया था। परीसा अपने घर में सेट हो जाएगी तो हमें ये रिश्ता तोड़ देना था। आज परीसा की वजह से मुझसे शादी कर रहे हो, कल को जब अपने घर चली जाएगी तो क्या मुझे छोड़ दोगे? नहीं, कभी नहीं। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं? तुम्हें पता है? पता है आली, सब कुछ जानती हूँ मैं। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ परीसा के गिर्द घूमती है। किसी इंसान के जज्बात को समझने की सलाहियत ही नहीं है तुम्हें। किसी के एहसासात, किसी के टूट जाने का दर्द है ही नहीं तुम्हें। तुम्हें परीसा से कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं है। परीसा तो मुझे हानिया की तरह अजीज है, कि मुझे तुमसे प्रॉब्लम है। आज तुम खिलौना बना के खेलना चाहते हो मुझसे, कल जब वो... बस दुआ, बस। अब तक तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा मैंने सुना, और अब जो मैं तुमसे कहूंगा वो तुम सुनोगी। तुमसे शादी ना करने का फैसला मैं उसी दिन बदल चुका था जिस दिन वो सब बातें मैंने तुमसे कही। तुम्हारे चेहरे का सन्नाटा, तुम्हारी आंखों की खामोशी मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था।
खुद से नफरत करने लगा था मैं, और तुमसे बेपनाह मोहब्बत। मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ तुम ही हो। किससे झूठ बोल रहे हो? किसको धोखा देना चाह रहे हो? ना ही मैं तुम्हारी पहली मोहब्बत हूँ और ना ही आखिरी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, मेरी बच्ची खुश है, आबाद है। अल्लाह से दुआ है कि उन दोनों की जोड़ी सलामत रहे। मीर की माँ भी रवि की बहन थी, मरहुमा बहन। और भाई ने कोई झूठ नहीं कहा, तुम ही उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत। चिट्ठियाँ